हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल रिकॉर्डो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, सिटुआर्टिन बोल रहा था हाँ मुझे भी लगता है कि इसको मारना सबसे ज्यादा आसान तरीका होगा। लुजेंग ने कब बोला वो तुम्हारी लाइफ को छोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता। वो इंसान बोलता है कि मेरे पास एक और मेथड है। लुजेंग बोलता है कैसा मेथड है? तो चैप्टर नंबर 184 की स्टार्टिंग होती है। वो इंसान बोल रहा होता है कि 4 गोड कंट्रीज में एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम स्लेव मार्क है, तुम उसको मेरे ऊपर प्लांट कर सकते हो। लुजेंग बोलता है स्लेव मार्क? वो इंसान बोलता है तुम सही बोल रहे हो। जिनके ऊपर भी उस मार्क को प्लांट किया जाता है वो अपने मास्टर के ऑर्डर्स को बिट्रे नहीं कर सकते हैं, उन्हें ऑर्डर मानने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। वो कम्प्लीटली अपने मास्टर से लॉयल हो जाएंगे। तुम उसे मेरे ऊपर प्लांट कर सकते हो एज अ मास्टर। लुजेंग सिटुआर्टिन की तरफ देख रहा होता है। लुजेंग बोलता है क्या ये स्लेव मार्क सच्ची मुझे यूजफुल है? वो इंसान बोलता है कि हाँ मैं अपने साथ उसे लाया था, तुम ट्राई कर सकते हो प्लांट करना मेरे ऊपर। वो एक जेड को बाहर निकालता है जिसके ऊपर कोई मार्क होता है। लुजेंग सोच रहे थे तो गोड लाइन है, मैंने इससे पहले क्यों नहीं देखा? अज़ुर ड्रैगन बोलते तुम सही बोल रहे हो, ये एक गोड लाइन है। गोड लाइन्स जो है वो सिर्फ ड्रैगन्स के लिए यूनिक नहीं है, वो जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो जेन्युइन ड्रैगन्स वाली हैं, और जो उसने पकड़ी हुई है वो इंसानों की गोड लाइन है। और अगर बात की जाए तो जो ह्यूमंस है वही ऐसी बेकार सी गोड लाइन्स को क्रिएट करते हैं जिसमें दूसरों को स्लेव बनाते हैं। लुजेंग बोलते क्या तुम श्योर हो? मेरे को अच्छा लग रहा है ये, अगर मैं इसे गाइड बनाऊंगा तो, और अगर ये मुझे ट्रिक कर देगा तो इस पूरे प्लेस को तबाह कर देगा जब सिटुआर्टिन यहाँ से चला जाएगा। ड्रैगन बोलता है ये ठीक है, ये कॉमन स्लेव मार्क है, जो भी इससे ब्रांडेड होते हैं वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी जो स्पिरिट है वो तुम्हारे टारगेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्पिरिट वीक होगी तो वो उल्टा हो जाएगा तुम्हारे साथ। लुजेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैं समझता हूँ। वो उसके पास जाता है और उस मार्क को ले आता है और देख रहा होता है उसकी तरफ। लुजेंग उस मार्क को उस इंसान के सामने रखता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर आपकी कमांड क्या है? लुजेंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मार दो। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं सिटुआर्टिन और डीमोनाइट्स। वो एक एनर्जी का ब्लेड फॉर्म करता है और अपनी तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजेंग बोलता है रुक जाओ, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ टेस्ट ही कर रहा था तुम्हारे ऊपर ये काम करता है कि नहीं। डीमोनाइट बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ये बेस्ट मेथड है टेस्ट करने का। लुजेंग बोलता है मुझे अपना नाम बताओ। वो इंसान बोलता है कि मास्टर मेरा नाम चाओ जुनफेंग है। वो बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से बोल रहा होता है। लुजेंग बोलता है ये अच्छा है, तुम मुझे फॉलो करो अब से। वो बोलता है नेक्स्ट तुम मुझे 4 गोड कंट्रीज की तरफ लेके जाओगे। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाई देता है तियानजन पैलेस का। वहाँ पे लुजेंग पैकिंग कर रहा होता है। जिकिन वहाँ पे आ जाती है और बोलती है लुजेंग क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। लुजेंग बोलते है नहीं, वो प्लेस तुम्हारे लिए डेंजरस होगा रहने के लिए। जिकिन बोलते तुम मेरे को इस टाइम नहीं ले जा सकते प्लीज? लुजेंग बोलता है नहीं इस टाइम नहीं। जिकिन बोलती है मुझे नहीं पता वो नेक्स्ट टाइम कब आएगा, अगर तुम किसी टाइम मेरे को ले जाना भी चाहोगे तो भी। लुजेंग बोलता है उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिकिन बोलते ठीक है, पर अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे मिलोगे तो तुम्हें एक प्रोमिस को फुलफिल करना मेरे। लुजेंग बोलता है कैसा प्रोमिस? जिकिन बोलते चाहे मैं कुछ भी मांगूंगी तुम्हें फुलफिल करना ही पड़ेगा। लुजेंग बोलता है ठीक है फाइन। लुजेंग निंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि निंग मैं पक्का ही लाइफ ऑफ स्टोन्स को ले आऊंगा तुम्हें क्योर करने के लिए। लुजेंग वहां से चल पड़ता है। लुजेंग को चेयरमैन शी दिखाई देता है। लुजेंग बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ईस्टर्न पार्ट में जा रहा हूँ इस कॉन्टिनेंट की, जो कि सी गोड लैंड से है, और शुक्रिया तुमने जो भी किया अभी रिसेंटली हमारे साथ। मास्टर शी बोलता है लुजेंग अगर तुम नहीं होते तो मिडिल डोमेन के ऊपर बहुत बड़ा डेंजर आ जाता, और ये पक्की बात है कि तुम हमारे बहुत ज्यादा फेमस सेवियर हो। तुमने चूजी को मार दिया, डिवाइन सी रेलम के वॉरियर्स को भी रोक दिया जो कि डायो किंगडम से थे। सभी ने तुम्हारी अचीवमेंट के बारे में सुना हुआ है। लुजेंग बोलता है वेल ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। वेल मास्टर शी बोलता है ऐसा मत बोलो, हमने इन्फॉर्मेशन रोक दी है तो 4 गोड कंट्रीज तक वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। हम बस यही बोलेंगे कि तुम ट्रेन कर रहे हो। अगर वो सोचेंगे कि तुम यहाँ पे हो तो डायो किंगडम को कुछ पता नहीं लगेगा। और अगर तुम्हारे दोस्तों की बात की जाए तो हमने गिफ्ट प्रिपेयर किए थे पर उन सभी ने वो मना कर दिया, और उनके बदले वो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स को मांग रहे हैं और कुछ शेफ्स को मांग रहे हैं। जो शेफ्स हैं वो मार्शल आर्टिस्ट हैं पर वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं यही होप करता हूँ कि वो सी गोड लैंड में ग्रो कर पाएंगे और तुम्हारे जो फ्रेंड्स की नीड है वो डाइट है उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। लुजेंग हंसकर बोलता है सिटुआर्टिन की तरफ देख के कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ के खाने को इतना ज्यादा पसंद करोगे। सिटुआर्टिन बोलता है हाँ मैं वापस आना चाहता हूँ यहाँ पे अगर मेरे पास चांस होगा तो। लुजेंग स्माइल करता है और बोलता है कि मैं चेयरमैन जो भी है वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के और एल्डर्स को सभी को बाय बोलता हूँ। वो सब वहां से चल पड़ते हैं। लुजेंग जियोकिन की तरफ देखता है जो कि रो रही होती है और अपने हाथों को हिला रही होती है, वेल बाय कर रही होती है। वो सब वहां से चल पड़ते हैं। वहां पे वो टेलीपोर्टेशन अरे के पास होते हैं। वो सिटुआर्टिन को बाय कर देता है और चल पड़ता है सी गोड लैंड की तरफ। वो चाओ के साथ जा रहा होता है। वो बोलता है मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि हम कैसे फेदर्ड एम्परर सीक्रेट एलम में एंटर कर सकते हैं और स्टोन्स को पा सकते
सकते हैं। चाओ बोलता है अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले हेवनली फेदर सी में एंटर करना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है मैं हेवनली फेदर सी में कैसे एंटर करूंगा। चाओ बोलता है अगर तुम एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें पहले किसी डोजो को ज्वाइन करना पड़ेगा, वो तुम्हें फोर्सफुली करना पड़ेगा, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है। जो 4 गॉड कंट्रीज है वो पूरी तरह से कंट्रोल करती है उस सी को बरसा सालों से। कोई भी इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट ऐसे एंटर नहीं कर सकता है। और लाइफ ऑफ स्टोन्स को तो भूल ही जाओ, ऐसे कैसे निकालेगा वो। लुजेंग बोलता है क्यों, पर वो सी तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 4 गॉड कंट्रीज कैसे ब्लॉक करते हैं उन्हें। चाओ बोलता है यही बात है जो तुम गलत बोल रहे हो। ऐसे हेवनली फेदर सी एक सी है पर एक्चुअली वो इतना भी बड़ा नहीं है, वो एक लार्ज लेक के बराबर होगी ज्यादा से ज्यादा। और अगर बात की जाए मोनोपोली को मेंटेन करने की, जो 4 गॉड कंट्रीज है उन्होंने हर डायरेक्शन में हैवी मिलिट्री अरेंज की हुई है सी के। उनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट्स और सिटीज हैं शोर के अराउंड में, तो कोई भी ऐसे घुस नहीं सकता है। लुजेंग सोच रहा था अच्छा ये तो प्रॉब्लम है, मैंने ऐसे प्लान किया था कि मैं जाऊंगा और स्टोन ऑफ लाइफ को निकाल लूंगा और मिडिल डोमेन में वापस आ जाऊंगा, जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है उतना ज्यादा जल्दी। लुजेंग बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई डोजो ज्वाइन करना पड़ेगा। चाओ बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो। जो 4 गॉड कंट्रीज है वो हर साल लोगों को भेजती हैं। वहाँ पे 4 एलम्स हैं जिसमें फेदर्ड एम्परर एलम भी होता है, गॉड एम्परर एलम भी होता है, ड्रीम गॉड सीक्रेट एलम भी होता है। इनके अलावा जो लास्ट सीक्रेट एलम है वो हेवनली डॉन सीक्रेट एलम है। तुम्हें एटलीस्ट 5th ग्रेड डोजो को ज्वाइन करना पड़ेगा फेदर्ड एम्परर सीक्रेट एलम में जाने के लिए। जो भी 5th ग्रेड डोजोज है हमारी 4 गॉड कंट्रीज में वो बड़ा कम पीपल को लेते हैं हर साल में। लुजेंग बोलता है मैं कैसे किसी में जा सकता। चाओ बोलता है कि अगर तुम उन्हें ज्वाइन करोगे तो तुम्हें उनमें बेस्ट बनना है। ऑफ कोर्स यही है एक तरीका। लुजेंग बोलते है ये तो ट्रबलसम है। वो सोच रहा था चाहे कुछ भी हो मैं क्लाउड टेम्पल का पार्ट हूँ और ऊपर से ये अच्छा भी नहीं है कि मल्टीपल सेक्ट को एक ही टाइम पे ज्वाइन करना। मैं मिडिल डोमेन में जल्दी वापस चल जाऊंगा। चलो मैं टेम्परेरी किसी को ज्वाइन करता हूँ निंग को सेव करने के लिए, वो इतना ज्यादा लेट नहीं होगा वापस निकलने के लिए डोजो से और मतलब वापस मिडिल डोमेन में जाने से। लुजेंग जा रहा होता आगे की तरफ, तभी जो क्योटिक सी होती है उसमें कुछ हलचल हो रही होती है। लुजेंग बोलता आगे तो एक बहुत बड़ा वर्लपूल है। चाओ बोलता जल्दी ऊपर की तरफ जाओ, जितना ज्यादा ऊपर जा सकते हो उतना ज्यादा ऊपर। वो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं आसमान की तरफ। लुजेंग नीचे की तरफ देखता तो वह एक बीस्ट टाइप बाहर निकलता है, वो रोर कर रहा होता है। लुजेंग बोलता है अब ये क्या चीज है। लुजेंग बड़ा सा घबराया होता है। चाओ बोल रहा था ये डिवोर्विंग सी बीस्ट है, ये बहुत बड़े होते हैं और ये 4 हैं क्योटिक सीज में, हमें और ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। वो लुजेंग को खींच रहा होता है और बोल रहा होता है ये बड़ा आसानी से 1 लाख फीट भी पहुंच सकते हैं ऊपर कूद के। लुजेंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि 4 ही है सिर्फ। चाओ बोलता है कि ऑफ कोर्स ये सभी को पता है वहाँ के। एक टाइम ऐसा हुआ था कि जो 4 गॉड कंट्रीज के लोग थे उन्होंने काफी डिवाइन सी रेलम के वॉरियर्स को इकट्ठा किया ताकि वो इन्हें कैप्चर कर सके, इनके बच्चों को। तब उनके बच्चों को कैप्चर कर लिया गया तो एक अडल्ट बीस्ट आया और उसने कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक कर दिया गुस्से से और उसने 1/3 डायू किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया वापस ओशन से जाने से पहले। पर हम लकी थे कि जो कोस्ट एरिया था मतलब ओशन के पास का वो बड़ा ज्यादा कम पॉपुलेटेड है तो ज्यादा लॉसेस नहीं हुए हमारे ऊपर। लुजेंग बोलता है ये हैरानी की बात नहीं कि इनको इतना ज्यादा गुस्सा है, ये ऐसे बीस्ट है जिनसे डिवाइन सी रेलम के वॉरियर भी डील नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे उनसे फाइट करने की और उनके बच्चों को चुराने की। चाओ हंस रहा होता है। वो जो बीस्ट होता है वो जंप करता है बड़ा जोर से। चाओ और लुजेंग भाग रहे होते हैं। लुजेंग बोलता है क्या ये इतना ज्यादा ऊंचा जंप कर सकता है। लुजेंग नीचे की तरफ देख रहा होता है और वो जो बीस्ट होता है वो क्लाउड को फाड़ के ऊपर की तरफ आ रहा होता है। लुजेंग बोलता है ठीक हम और ऊपर जाएंगे। वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। वो एक प्लेस पे पहुंचते जहाँ पे कुछ एनर्जी विंड्स जारी होती हैं। लुजेंग बोल रहा होता है ये तो गांग करंट है। लुजेंग बोलता है ध्यान से, वो बीस्ट बिल्कुल आ ही गया होता है उसके पास और जो गांग करंट होता है वो भी पास से निकलता है। लुजेंग चाओ को बचा लेता है। वो जो गांग करंट होता है वो उस बीस्ट से टकराता है और वो बीस्ट नीचे की तरफ गिर रहा होता है। लुजेंग बोलता है तुमने कितने ज्यादा यंग को स्टील किया इनसे, ये तो कुछ ज्यादा हिट करते तुम्हें कि ये तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार है। चाओ बोलता है मुझे भी नहीं पता। लुजेंग बोलता है चलो क्लाउड के ऊपर से जाते हैं। चाओ बोलता है कि क्लाउड के ऊपर से वो तो और भी ज्यादा डेंजरस होगा। लुजेंग हैरान होता है और ऊपर की तरफ देख रहा होता है। ऊपर बहुत ज्यादा बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। लुजेंग बोलता है ठीक है ऊपर भी काफी ज्यादा डेंजरस है। फिर वो क्लाउड के नीचे और ओशन के ऊपर मतलब बीच में से जा रहे होते हैं। लुजेंग एक जगह पहुंचता है, वहाँ पे कुछ साउंड होती है। लुजेंग बोलता है कैसी साउंड है। चाओ भी सुनता और बोलता है कि कोई गा रहा और ये बहुत ज्यादा नाइस है। लुजेंग बोलता है चलो देखते हैं। वो आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। लुजेंग बोलता है रुको। लुजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है तो स्टोन्स पे कुछ डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स होते हैं। लुजेंग बोलता है कौन है वहाँ पे। अजूर ड्रैगन बोलता है रुको चलते मत और ध्यान से। लुजेंग उनकी तरफ देखते तो वो वेल स्केलेटन्स होते हैं बड़ा अजीब तरह के और उन्होंने कुछ पकड़ा होता है अपने हाथ में फ्लूट टाइप। लुजेंग रुक जाता है और चाओ को बोलता है कि मत जाओ आगे। चाओ बोलता है ये ठीक है एक मोमेंट रुक जाओ। चाओ आगे की तरफ जा रहा होता है। लुजेंग उसे कंट्रोल करता है और वापस बुला लेता है। लुजेंग बोलता है नहीं तुम मुझे फॉलो करो। चाओ लुजेंग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर एक हफ्ते बाद का सीन दिखा देता है। चाओ बोल रहे थे तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने फोर्सफुली मुझे वहाँ पे रोक लिया था।
मैं मर जाता अगर मैं उन स्पेक्टर्स के पास में पहुंच जाता। तो वो जो आइलैंड था वो स्पेक्टर्स का था। सो गाइस चैप्टर नंबर 184 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।